वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 71वां अंक है। पिछले अंक में हम लोगों ने भगवान के द्वारा अर्जुन को जो थोड़ा अनुशासन किया गया उसके विषय में सुना। आगे भगवान कह रहे हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, तुम परंतप हो, अपने शौर्य से सभी को पराजित करने वाले हो, किंतु तुम अभी जिस मनोदशा से पार कर रहे हो, यहाँ मुझे तुम्हारे अंदर एक नपुंसकता दिखाई पड़ती है। क्लैब्यम, क्लीवता, क्लीव संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है नपुंसकता, अर्थात अंदर से कहीं न कहीं तुम अपने पौरुष को खो चुके हो। यहाँ पौरुष का भाव युद्ध संबंधी पौरुष है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, तुम इस क्लीबता की दशा में मत जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। तुम जो कुछ भी धर्म के नाम पर अपने तर्कों को प्रस्तुत कर रहे हो, मेरी दृष्टि में तुम्हारे तर्क बड़े ही दुर्बल हैं। ऐसे तर्क के पीछे जो एक कारण मैं देख पा रहा हूँ, वह है तुम्हारे हृदय में एक प्रकार की दुर्बलता। इसलिए तुम्हारे तर्क यहाँ अधिक कार्यकारी नहीं है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसके पीछे तुम्हारे चित्त में छिपा हुआ एक दोष है। जब भगवान ने अर्जुन के अंदर छिपे हुए उस दोष को इंगित किया, जिसके कारण अर्जुन अपने पौरुष को खो रहे हैं, तो अर्जुन इसका प्रतिकार कर रहे हैं। मानो मैंने क्या गलत कहा? अर्जुन कह रहे हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिशूदन। हे हरिशूदन कृष्ण, आप कह रहे हैं कि मेरा धर्मसम्मत विचार जो है वह धर्मसम्मत ना हो करके किसी दुर्बलता के कारण है। तो आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार भीष्म, जो हमारे प्रपितामह हैं, पितामह हैं, उनके साथ मैं किस प्रकार युद्ध कर सकता हूँ। इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो। द्रोण और भीष्म निर्विवाद रूप से हमारे लिए क्या है? पूजनीय। पूजार्हो अर्थात पूजा के योग्य। पूजार्हो अधिशूदन, वे निर्विवाद हमारे लिए पूजनीय हैं। पूजनीय के चरणों में पुष्प का अर्पण करना चाहिए। और आप
कह रहे हैं मैं उनके साथ उनके ऊपर वान का बौछार करूं? यह भला कैसे संभव है? इसको किस प्रकार धर्म कहा जा सकता है? बताएं। मैंने जो धर्म की दृष्टि से यह बात कही है कि जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या दी, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे पितामह हैं, उनकी तो पूजा करना ही धर्म कहा जाता है। उनके प्रति मैं वान से युद्ध करूं, यह किस प्रकार का धर्म होगा? आगे तर्क और दे रहे हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदग्धान्। अर्जुन यह तर्क दे रहे हैं कि यदि श्रेय ही जीवन का लक्ष्य हो तो भी आप विचार करें कि एक तरफ तो गुरु की हत्या करना है और एक तरफ गुरु की पूजा करनी है। इन दोनों में से गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्षम अपि इह लोके। मेरा विचार यह है कि इस लोक में, इह लोके, महानुभावान गुरून्, महान अनुभव है, प्रभाव है जिनका, ऐसे गुरुओं की हत्या नहीं कर भैक्षम अपि भोक्तुम, भिक्षा से प्राप्त अन्न को ग्रहण कर, उसका भोग कर जीवन जीना, वह ज़्यादा कल्याणकारी है। यदि मैं युद्ध नहीं करूं तो हमें भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति भी हमारे जीवन में आए तो मैं यह मानता हूँ कि गुरुओं की हत्या ना कर भिक्षा मात्र के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना, वह हमारे जीवन में अधिक मंगल लेकर आएगा। और दूसरी तरफ गुरून् हत्वा, गुरु का वध कर, इहैव, यहीं पर, अर्थ कामान भोगान, अर्थ और काम, अर्थ रूपी और कामना रूपी जो भोग हैं वह हमें प्राप्त होंगे, उसका हम लोग भोग करेंगे, किंतु कैसा होगा? वह ऐसे गुरुओं के खून से सना हुआ होगा, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर के द्वारा वह लिप्त होगा। तो आप बताएं, हमारे गुरु जीवित रहें और मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करूं और गुरु का वध कर दूं और वध के द्वारा प्राप्त राज्य का मैं भोग करूं जो उनके खून से लिप्त हो, इन दोनों में क्या अच्छा है? किसके द्वारा ज़्यादा मंगल होगा? मैं तो यह मानता हूँ हमें भिक्षा मांगनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हमारे गुरु जीवित रहें, इसके द्वारा हमें ज़्यादा मंगल होगा। इतना बड़ा अर्जुन का विचार है। आप लोग यहाँ यह ध्यान देंगे कि गीता की भूमिका के रूप में जिन शब्दों के ऊपर संक्षेपतः चर्चा की गई थी, श्रेय, प्रेय, धर्म, अर्थ, काम, ये सारे शब्द इस श्लोक में आ रहे हैं। श्रेयो भोक्तुम, यहाँ श्रेय शब्द जो है इसके ऊपर हमने पहले चर्चा की है। श्रेय और प्रेय क्या होता है? अर्जुन प्रेय को अभी भी लक्ष्य नहीं कर रहे हैं। प्रेय वह होता है जो हमें प्रीतिकर होता है, हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। अर्जुन का कहना यह है कि मैं किसी भी प्रकार से प्रेय की दृष्टि से विचार नहीं कर रहा, मैं तो केवल श्रेय की दृष्टि से ही विचार कर रहा हूँ, जिससे हमारी
आत्मा का मंगल हो। और हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंजी भोगान रुद्र प्रदिग्धान, इसमें अर्थ और काम शब्द आए हैं। चार चीज़ पुरुषार्थ के अंतर्गत कहे गए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो अर्थ और काम कहे गए थे वो यहाँ आए हुए हैं, अर्थ कामान। यदि आप कहें युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और उस धर्म से हमें वस्तु अर्थात वस्तु की प्राप्ति होगी और वस्तु का भोग करने से हमारी कामना की प्राप्ति होगी, यह जो एक परंपरा है यह हमें प्राप्त होगा, आप यह कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। किंतु कामना की प्राप्ति मैं उसे कैसे मानूं? कैसे मानूं? क्यों? यह तो हमारे गुरु के खून से रंगा हुआ उपभोग होगा। मैं इसको किसी भी प्रकार उत्तम नहीं मानता हूँ। भले ही क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, उस पर रहते मैं युद्ध भी करूं, तो भी इससे जो राज्य और राज्य के भोग से सुख मिलने वाला है वह हमारे लिए कभी भी मंगलजनक नहीं हो सकता है। इस प्रकार का अर्जुन ने तर्क दिया। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे